अभी मैं आपको कक्षा 10 के संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो है कर्मवीर कथा, इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद या निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपका किसी भी एग्जाम में इस पाठ से प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि इस पाठ में, इस वीडियो में हम आपको वह सभी ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम हर एक ऑब्जेक्टिव को बहुत आसान भाषा में अच्छा से समझा सके। तो अब देखिए, पहला प्रश्न है कर्मवीर कौन था? कर्मवीर पता है ना आपको, राम परवेश राम था। राम परवेश राम। आपको हम एक कहानी में यह बताए थे कि राम परवेश राम नाम का एक लड़का था जिसका घर बिहार के दुर्गम प्रांत में एक गांव था, भिकन टोला, उसी गांव में पड़ता था। इसके घर में कुल 4 परिवार थे, 4 सदस्य थे। एक इनके माताजी, एक पिताजी, एक बहन और एक खुद राम परवेश राम। इनके घर की स्थिति इतना जर्जर था कि केवल धूप से उसमें रक्षा होते थे, वर्षा से नहीं। और उस गांव के, भिकनटोला गांव के ज्यादातर लोग गरीब, अनपढ़ और शिक्षित ही थे। लोग पढ़ाई पर रुचि नहीं लगाते थे। एक दिन इनके गांव जब अध्यापक आए घूमने के लिए, एक कोस दूर पर स्कूल थे, वहां से अध्यापक जब आए घूमने के लिए, उन्होंने देखा एक बालक जो कि खेलने में बहुत एक्सपर्ट है। उनको जब बुला करके पूछा गया क्या तुम पढ़ाई करना चाहते हो, उस बालक ने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हाँ, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मेरे घर की स्थिति इतना जर्जर है कि हम चाह करके भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिर शिक्षक के द्वारा कहा गया चलो हम तुमको पढ़ाते हैं। फिर वही लड़का शिक्षक के कहने पर स्कूल जाता है, मन लगाकर इतना अच्छा से पढ़ाई करना शुरू करता है। अपने जीवन में जितना परीक्षा दिए सब में टॉपर ही आए। जब मैट्रिक की परीक्षा दिए उसमें टॉपर बन गए, इंटर की परीक्षा में टॉपर, हर एक परीक्षा में टॉपर बने और आगे चल करके बहुत बड़ा ऑफिसर बने थे, पुलिस विभाग के अधिकारी। और अधिकारी बन करके अपने माता पिता के साथ साथ गांव और पूरे बिहार का नाम रोशन किए थे। तो अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर था राम परवेश राम। राम परवेश राम ने कर्म करके वीर प्राप्त किए, बहुत गुणशाली बने, इसलिए इनको कर्मवीर कहा गया। फिर आगे है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? बोले किनका कथा है? राम परवेश राम का कथा है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। फिर आगे है राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पता है, राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय का जब परीक्षा दिए तो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, पहला स्थान। और यह भी प्रश्न 2021 में पूछा है। वैसे ही जब जब पूछा गया तब तब वहां इसमें भी लिख दिए ताकि आप अच्छा समझ सके कि यह प्रश्न कब पूछा गया है। भिखनटोला गांव, भिखनटोला देखने कौन आया था? बताइए, भिखनटोला गांव एक दिन देखने कौन आया था? अध्यापक या शिक्षक, प्रशासन, अध्यापक, अध्यापक जिनको हम शिक्षक कहते हैं। फिर आगे है राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? उच्च विद्यालय रहे या कोई विद्यालय रहे, हर बार की परीक्षा में इन्होंने प्रथम स्थान ही प्राप्त किया है। तो इसका उत्तर होगा पहला। फिर आगे है भिखनटोला देखने कौन आया? शायद यह डबल प्रश्न हो चुका है, ऊपर वाला भी शायद डबल होगा, अध्यापक आए थे। फिर आगे प्रश्न है लक्ष्मी किसके पास रहती है? इस पाठ में बताया गया है कि जो कर्म करते हैं ना बढ़िया से, उन्हीं के पास लक्ष्मी रहते हैं। जो कर्म करते हैं उन्हीं के पास क्या रहते हैं? लक्ष्मी, अर्थात परिश्रमी व्यक्तियों के पास लक्ष्मी वास करते। लक्ष्मी समझते हैं ना, पैसा जिसे मनी कहते हैं आप। फिर आगे है भिखनटोला गांव कहाँ है? यह 2023 में पूछा गया और 2020 में। भिखनटोला गांव कहाँ है? पता है कहाँ है? बिहार में है। बिहार के किस क्षेत्र में? बिहार के दुर्गम क्षेत्र में। फिर आगे प्रश्न है राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भिखनटोला गांव में हुआ था, भिखनटोला गांव में। फिर आगे प्रश्न है, देखिए यह प्रश्न 3 साल पूछा है, 2024 में, 2023 में और 2022 में, यानी कि लगातार। प्रशासन ने भिखनटोला से एक कोस की दूरी पर
क्या स्थापित किया था? प्रशासन ने भिखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर, 1 कोस में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किए थे? प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय जहां प्रतिदिन पैदल चल करके राम परवेशराम पढ़ने के लिए जाते थे। और पता है जब सभी बच्चा खेलने के लिए निकलते थे ना, वो खेलते नहीं थे, मन लगा करके स्कूल में बैठ करके पढ़ते रहते थे, जिसके कारण से हर एक एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। कर्मवीर राम परवेशराम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बताइए कितने सदस्य थे? हुए 4 सदस्य थे, कुल 4। एक बहन छोटी सी थी और एक राम परवेशराम और माता पिता। फिर आगे है, देखिए यह 3 साल प्रश्न पूछा है। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ संकलित है? यानी कि कर्म करने वालों के पास ही लक्ष्मी रहते हैं, यह किस पाठ की उक्ति है, यह पंक्ति है? तो पता है यह पंक्ति है, यह कथन है कर्मवीर कथा का। किस कथा का? कर्मवीर कथा का। फिर आगे है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है कर्मवीर कथा। यह भी प्रश्न 2 साल पूछा गया था। फिर आगे है, राम परवेशराम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? राम परवेशराम किसको जीवन की परम गति मान करके अध्ययन करने में जुट गया? ये अपने जीवन में सब कुछ माने थे शिक्षा को। किसको? शिक्षा कर्म को। इनका यह मानना था कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, निश्चित मेरे पास काफी धन संपत्ति हो जाएगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। यही कारण है कि इन्होंने शिक्षा कर्म करके बहुत आगे बढ़े। फिर आगे है, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ, कौन काफी फेमस हुआ? राम परवेशराम। राम परवेशराम। फिर आगे प्रश्न है, भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर था? पता है ना? प्रशासन के द्वारा राम परवेशराम का जो गांव था भिखनटोला, उससे कितने दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया था, वही यहाँ पूछा गया है। पता है ना? 1 कोस की दूरी पर। 1 कोस बोले तो समझिएगा 1.5 किलोमीटर लगभग। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। बताइए कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हम यदि कर्म करके अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। कर्म करने की ये सब कभी नहीं याद रखिएगा। आलसी बनने की यह सब शिक्षा उसमें नहीं दिया गया है। कर्म कीजिए, निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। फिर आगे है, किस गांव में गरीब लोग रहते थे? किस गांव में गरीब लोग रहते थे? भिखनटोला गांव में, भिखनटोला ग्राम में। फिर आगे प्रश्न है, राम परवेशराम के पिता थे धनी, निर्धन, विद्वान, कवि? तो निर्धन थे। निर्धन का मतलब गरीब। फिर आगे प्रश्न है, राम परवेशराम ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? खुद से सोचिए, स्नातक की जो परीक्षा दिए इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कौन सा? प्रथम। C नंबर होगा। फिर आगे है, भिखनटोला क्या है? बताइए भिखनटोला क्या है? गांव है, नगर है, घर है, तालाब है? तो भिखनटोला गांव है। भिखनटोला क्या है? गांव, जो कि बिहार के दुर्गम क्षेत्र में है। फिर आगे प्रश्न है, भिखनटोला गांव में शिक्षक किसको देखा? भिखनटोला जब गांव आए थे ना, शिक्षक ने देखा कि एक बालक जो खेलने में काफी रुचि लगा रहा है और मन लगा करके खेल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं, जैसे प्रश्न है भिखनटोला गांव में शिक्षक किसको देखा? तो दलित बालक को। दलित बालक का मतलब गरीब बालक को। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।